बच्चों, आज हम लोगों के पठन का विषय है रसखान का सवैया। सबसे पहले रसखान के बारे में देखेंगे कि उनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान के विषय में कहा जाता है कि वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और कृष्ण पर मुग्ध होकर, कृष्ण के भगवान की भक्ति से मुग्ध होकर उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और उसके बाद जाकर ब्रजभूमि में बस गए। उनकी मृत्यु के विषय में बताया जाता है कि 1628 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। रसखान की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसमें सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है और कुछ कविताओं का संग्रह रसखान रचनावली में किया गया है। उनकी काव्य की मुख्य विशेषता थी कि उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी मतलब रूप सौंदर्य, ब्रज महिमा, ब्रज भूमि के महिमा का बखान, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने बड़ी ही तन्मयता के साथ और भाव विवलता के साथ कृष्ण के भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की इच्छा व्यक्त की है। आज जो हम लोग यह सवैया पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार वे गोकुल और ब्रज पर मुग्ध थे। रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। रसखान कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, यदि रसखान का जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वह कहाँ जाकर बसे? गोकुल के ब्रज गांव में जाकर। और क्या बनकर बसे? गवारन, अर्थात वहाँ की जो गोपिकाएं हैं, जिसे आपने सुना होगा कि जो गोपिकाएं हैं उन्हें गवारन कहा जाता था, अर्थात उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन सब के सब कृष्ण के प्रेम में पागल थीं। इसीलिए उन गवारन के लिए गोकुल की गवारन बनकर वहाँ बसना चाहते थे, गोपिका बनकर बसना चाहते थे। और यदि जो पशु हो तो यदि पशु के रूप में उनका जन्म हो तो वे नंद की जो गायें चरती हैं, जो रोज़ कृष्ण चराने के लिए लेकर जाते हैं, उन गायों के बीच में गाय बनकर वो नित्य चरते रहें। ये कृष्ण के नज़दीक रहने के लिए ये सब बातें कह रहे हैं कि कृष्ण के नज़दीक रह पाऊँ। मैं अगर मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो ग्वालिन बनकर, गवारन बनकर गोकुल में ही बसूँ। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो नंद की गायों के बीच में मैं गाय बनकर चरूँ, क्योंकि उन गायों को चराने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। पाहुन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान कृष्ण ने अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। और यदि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उस कदम की डाल पर अपना घर बनाऊं, उस कदम की डाल पर बैठूं जिस कदम की डाल पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाया करते थे। वह कदम की डाल कहाँ था? यमुना के किनारे कदम का पेड़ था, उनकी डालों पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। वहीं मेरा बसेरा हुआ यदि मैं पक्षी बनकर जन्म लूँ तो। आगे कहते हैं लेखक, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर तो को तजी डारो। इस लकुटी और कमरिया पर भगवान श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात उनके हाथ में जो डंडा देखा है आप लोगों ने और कंधे पर जो कंबल देखा है, यह इन दो चीज़ों के लिए मैं तीनों लोक का राज्य छोड़ दूँ, तीनों लोक का राज्य त्याग दूँ। ये दो चीज़ मुझे इतने प्रिय हैं क्योंकि उसे कृष्ण ने छुआ है, स्पर्श किया है, इसलिए ये दो चीज़ मुझे अगर मिल जाएं तो मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि के बारे में कहा जाता है। अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं? अनिमा, लधिमा, प्राप्ति, ये सब हैं। नौ निधियाँ जो कुबेर की 9 निधियाँ हैं, जिसमें शंख, कश्यप और ये सब आते हैं। इन सब का सुख मैं त्याग दूं यदि मुझे
नंद बाबा की गाय को चराने का मौका मिले, उन सबको मैं भूल जाऊंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबान तड़ाग निहारो, और अपने इन आँखों से मैं ब्रज के वन उपवन बाग को और वहाँ के जो तालाब हैं उसको निहारूं। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारों। सोने चांदी के बने हुए महलों को, करोड़ों रुपए के बने हुए महलों को मैं किस लिए छोड़ सकता हूँ, किस चीज़ के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ? तो उन करोड़ों रुपए के सोने चांदी के बने घर को, महल को मैं कुंज, जिन कुंजों में भगवान कृष्ण का वास है, उन करील के कुंजों, उन कांटेदार कुंजों में, उन कांटेदार जंगलों में, उन कांटेदार स्थानों पर मैं न्यौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि उन कांटेदार कुंजों में कृष्ण का वास है, उनमें ही कृष्ण रहा करते थे। इसलिए यदि मुझे उन करील के कुंजों में रहने का मौका मिले तो मैं सोने के महल भी उन करील के कुंजों के लिए न्यौछावर कर दूं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि तुम कृष्ण के समान मोर पखा धारण करो, गुंज की माला को पहनो। तो वह कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर पखा धारण करूंगी, रख सकती हूँ, गुंज की माला अपने गले में पहन सकती हूँ। कृष्ण के समान पीताम्बर, आप जानते हैं कि कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहनते थे और नीले रंग का अंगोछा लेते थे। तो कृष्ण के समान पीले रंग का पीताम्बर पहनकर उन्हीं के समान लकुटी, लाठी और कंवरिया सब धारण करूंगी और पूरे गोकुल में गायों के साथ और उन गंवारिनों के साथ फिरूंगी, मतलब घूमूंगी फिरूंगी, जिस प्रकार गांव की गंवारिनें घूमती फिरती हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुमको जो रूप सुंदर अच्छा लगेगा, कृष्ण के लिए कहते हैं कि तुमको जो रूप अच्छा लगेगा, हे रसखान कहते हैं कि हे कृष्ण, तुमको जो रूप अच्छा लगेगा वह सब तुम्हारे लिए धारण करूंगी। कहे सब स्वांग करूंगी, वो सारा स्वांग, वह सारा नाटक करूंगी, वह सारे रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन उस मुरलीधर की मुरली को मैं अपने, जो वह अपने अधरों पर धारण करते हैं, उसे अपने अधर पर मैं कभी धारण नहीं करूंगी। अर्थात जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उस मुरली को मैं कभी होठों पर धारण नहीं करूंगी। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि मुरली के बजाने में जब कृष्ण खो जाते थे तो गोपियों को भूल जाते थे। इसलिए यहाँ पर मुरली को वे सौतनों की तरह देखती हैं कि वह एक मेरे लिए तो सौत के समान है, दूसरी पत्नी के समान है, जिसके प्रेम में कृष्ण हमें भूल जाते हैं। इसलिए उस सौत रूपी मुरली को कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। कवि कहता है कि गोपी के प्रेम का यह रूप भी अत्यंत विचित्र है। वह कहती है, गोपियाँ कहती है कि जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में उंगली डालकर रखेगी। वह उनकी मुरली की धुन को ध्यान से नहीं सुनेगी, न ही उस पर ध्यान देगी। फिर चाहे मुरलीधर किसी अटारी पर चढ़कर ही क्यों न उसे बजाएं, कोई गोधन नामक लोकगीत ही क्यों न बजाएं, लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और गोकुलवासियों से कहती है कि हे गोकुलवासियों, हे ब्रज के लोग, मैं ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी ताने मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली जाऊंगी, क्योंकि हे माता,
अपनी माँ को संबोधित करते बोलती है, हे माता, मैं किस प्रकार कृष्ण के तानों को सुनकर अपने आप को रोक पाऊंगी। मैं संभल नहीं पाऊंगी, मैं खिंची चली जाऊंगी, मेरा हृदय जो है वह संभल नहीं पाएगा। इसलिए मायरी वाह मुँह की मुस्काने, इसलिए हे माँ मुझे दोष मत देना। क्यों? क्योंकि उस कृष्ण की, उस मनमोहन कृष्ण की जो हंसी है और जो उसकी मुरली की मोहिनी तान है, उससे सुनकर न जय है, न जय है, न जय है। उस जादू के समान मैं सोचूंगी भी कि नहीं जाना है, तब भी नहीं, अपने आप को नहीं रोक पाऊंगी और मैं खिंची चली जाऊंगी। कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता है, उसकी मोहिनी तान से बचा नहीं जा सकता है, उसके रूप सौंदर्य से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए जब जब वह मुरली बजाएगा तो मैं कोशिश करूंगी अपने कानों में उंगली डालकर न सुनूं, लेकिन अगर एक बार मेरे कानों में उसके मोहिनी मुरली की तान की आवाज़ चली गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी।